देखिए, ये वादा मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा देश की जनता से किया गया था कि पेपर लीक के कानून को और इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि ऐसा कोई अपराध, और ये अक्षम्य अपराधों में से है, ऐसा कोई अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और उसी सोच के साथ पिछली कैबिनेट में इसको पारित किया गया और ये विश्वास दिलाया गया था कि अगले हफ्ते सत्र के दौरान इसको भारत की संसद में भी लाया जाएगा। इसमें कई प्रावधानों को पहले से ज़्यादा मजबूत करने का काम किया गया, भले वो जुर्माने की रकम हो या आपको कितने साल की जेल होती है उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर है। अंतोगत्वा सच या सोच इसके पीछे की इतनी ही है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के भविष्य को खराब करने की सोच के साथ ऐसे कदम उठाने का प्रयास करते हैं, कैसे उनकी मानसिकता पर, कैसे उनके आचरण पर रोक लगाई जा सके, कानून के डर के माध्यम से, भय के माध्यम से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से कैसे उन्हें रोका जा सके। क्योंकि मेरे लिए, मेरी सरकार के लिए चिंता का विषय है जिस तरीके से इस बार नीट का पेपर लीक होने पर कई बच्चों ने अपनी जान तक देने का काम किया। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, इस सोच के साथ इस बिल को संभवतः कल हम लोग पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। सर, पिछले हफ्ते भी पार्लियामेंट को चला विपक्ष से हंगामा इतना हुआ कि पार्लियामेंट नहीं चल पाया, तो आपको लग रहा है सब? देखिए, विपक्ष हंगामा करता है कई विषयों को लेकर, पर जब चर्चा की बात आती है तो चर्चा से भी विपक्ष भागने का काम करता है। और ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन गया है। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में अगर आप देखिएगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे, ये पैटर्न बन गया है कि हर चुनाव से हर सत्र से पहले कोई ना कोई एक ऐसा विषय उठा लिया जाएगा जिसके माध्यम से सदन को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। कभी ये SIR के रूप में होता है, उससे पहले कई और विषय थे, कभी CAA को लेकर, कभी अलग अलग विषयों को लेकर सदन को कैसे चलने से बाधित किया जाए। नेता प्रतिपक्ष की सोच अब बस इतने पे ही सीमित हो गई है। आकर वो सदन में किसी विषय को लेकर चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। आज भी मैं, मेरी सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर एक चिंता पर हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर हर बार इस तरीके से हंगामा करना और चर्चा से भागना, ये विपक्ष ने एक रणनीति का हिस्सा बना लिया है, जो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है। विपक्ष ये भी कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, वो अलग ही उससे कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफा लिया है वो दबाव में लिया। देखिए, दबाव में नहीं, पर हाँ इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जिस तरीके से देश की युवा वर्ग की एक बड़ी आबादी की भावनाओं को सम्मान देने के लिए ये कदम उठाया गया है, यकीनन एक बड़ी आबादी युवा पीढ़ी में ये आक्रोश था और उस आक्रोश का समाधान उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के तौर पर उन्होंने सरकार के समक्ष रखा। अलग अलग मंचों पर जब इस युवा पीढ़ी से संवाद हुआ और खासतौर पर कुछ लोग जो जंतर मंतर पर इस आक्रोश का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने भी लिखित रूप में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग रखी। सोनम वांगचुक जी ने उनके इस्तीफे की मांग रखी। यकीनन मैं मानता हूं कि जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उसका मैं सम्मान करता हूं। मैं समझता हूं कि बच्चों में आज की तारीख में आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि घटना ही ऐसी घटी आपके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती है। पर ऐसे में कोई एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से इन चीज़ों का समाधान होगा, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इसमें एक व्यापक तरीके से पूरे सिस्टम में
ओवरऑल कहाँ कहाँ पे लैप्स हैं उसको हम लोग को कलेक्टिवली मिलकर, जिसमें विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है, साथ मिलकर हम लोग को काम करने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, जब तक हम लोग उस पर कार्य करते हैं तब तक अगर एक आबादी ये मानती है कि संभवतः उनके इस्तीफा देने से इनकी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, तो उनकी भावना को सम्मान देने का काम, युवा वर्ग की भावना को सम्मान देने का काम मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टेप डाउन करने का ये फैसला लिया। थैंक यू भाई।